हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। आज इस सेशन के थ्रू हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और एक्सपर्टाइज करें बेसिक्स से लेके एक्सपर्टाइज नॉलेज तक इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को, जो कि हम कवर कर रहे हैं छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिस्पेक्टिव वेबसाइट से और उनको अपने रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी हम नई नॉलेज एंड नई इंफॉर्मेशन शेयर करें आप उनसे अपडेटेड रहें। तो आज इस सेशन के थ्रू हम नया टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, वो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। हमने ये भी देख लिया है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो दोनों सेशन देखने के बाद ही आप इस सेशन को रिफ़र करेंगे। हम पहले से अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसके वर्ड्स को रीड करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना, कलेक्ट करना, कंबाइन होना, कॉन्ट्रैक्ट होना किसी भी चीज़ का। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, यानी कि मॉनेटरी को मनी सप्लाई के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्शन करना। तो हमने ऑलरेडी देखा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाती है हमारी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की, जैसे कि भारत में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या करेगी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? इस केस में सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इकोनॉमी, यानी कि नॉर्मल हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, नॉर्मल मार्केट में मनी सप्लाई यानी पैसों का मूवमेंट कम करती है, उसे रिड्यूस करती है, ताकि वो जब पैसे कम अवेलेबल होंगे तो उसका रोटेशन यानी मूवमेंट, घुमाव भी कम होगा। और इसको करने के लिए वो कई स्टेप्स लेती है, अपने कई डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज़ करती है, जिनको हम फ्यूचर सेशन में डिटेल में इंडिविजुअली कवर करेंगे। तो जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो जनरली हमें देखना पड़ता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी रियल पर्सनल इनकम का जो कंजप्शन है वो कम हो जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। रिटेल सेल, हम कहते हैं ना कि रिटेल सेल कम हो गई है। तो जब भी रिटेल सेल कम होगी, वो क्यों होती है? क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो परचेज कम कर रहे हैं। फिर रिटेल सेल भी कम होती है, उससे प्रोडक्शन भी कम होता है। तो पूरी साइकिल है, साइकिल में अगर एक भी क्यू रिड्यूस होता है तो बाकी सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट होने लगता है। तो जब भी प्रोडक्शन कम है तो क्या है, जो कंपनीज़ हैं वो फायर करेंगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? क्योंकि कंपनीज़ जो है वो हायरिंग स्टॉप कर देंगी, ताकि वो अपनी कॉस्ट को सेव कर सके टू मीट दोज़ लोअर डिमांड, ठीक है? सो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी जो है इंक्रीज़ करता है, और ये एक तरीके की बिज़नेस साइकिल है, कभी एक्सपेंशन एंड कभी कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे को कलेक्ट करती है, मार्केट से उठाती है और उसे अपने पास रखती है, ताकि उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो। इसीलिए इस पॉलिसी को रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। इस केस में हम एकदम रिवर्स स्टेप्स लेते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, लाइक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे इसमें। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, तो पैसे कम अवेलेबल होते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट पे लोग लोन नहीं उठाना चाहते हैं, तो उनके पास पैसे कम होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेसमैन के लिए और कंज्यूमर के लिए स्पेंडिंग। तो जब उनके पास पैसे कम होंगे, वो प्रोडक्शन और परचेजिंग कम करेंगे और इससे मनी का मूवमेंट स्लो होगा। सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस सेशन को पहले देखने से आप मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी को जरूर रेफर करेंगे। तो चलिए वर्डिक्स को रीड करते हैं। A contractionary policy is a kind of policy which lays emphasis on reduction in the level of money supply for a lesser spending, यानी कि कम स्पेंड किया जा सके, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट, बिजनेसमैन कम इन्वेस्ट करें और जो कंज्यूमर्स हैं वो लेस स्पेंड करें। देयर आफ्टर सो एज टू स्लो डाउन एन इकोनॉमी, जब भी इकोनॉमी को थोड़ा सा ठहराना है, थोड़ा सा स्लो करवाना है, तब कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी जो आरबीआई वो फॉलो करती है।
इसका अदर नेम है रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, बिकॉज ये लिक्विडिटी यानी मनी के मूवमेंट को, मनी के फ्लो को इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्ट करती है, लिक्विडिटी को कम करती है। लिक्विडिटी यानी पैसे का मूवमेंट, जो एक्सचेंज है, पैसों का जो फ्लो है, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। तो आई होप आपको ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि कैसे सपोज ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और ये मार्केट से सारे पैसे को अपनी ओर खींचती है, और उसके खींचने के लिए वो डिफरेंट टूल्स का यूज करती है, लाइक कैश रिजर्व्स और आपका इंटरेस्ट रेट। इन सबको हम इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे फ्यूचर सेशन में। आज इस सेशन में आपने क्या सीखा, और आप हमसे ये भी शेयर करें कि क्या कभी ऐसा हुआ था जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑप्ट करी थी, ऐसा कोई सिचुएशन जो हमारे रीसेंट पास्ट में आया, तो उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें और इस सेशन को डिस्कस करें हमारे साथ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी इकोनॉमिक्स को मेमोराइज नहीं करें, उसे अंडरस्टैंड करें, उसे फील करें कि क्या मनी फ्लो है, और मनी की जहां बात आती है, इसकी नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ आज इस सेशन में आपने क्या सीखा है, क्या आपने नियर बाई कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी देखी है कभी एप्लीकेबल होते हुए हिस्ट्री में, तो उसे भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। तो मिलेंगे हम एक नेक्स्ट सेशन में एक नई नॉलेज, एक नई एनर्जेटिक टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।